इस श्रेणी के लोगों से मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए या इनकी मुझे क्या कहें मतलब थम्स अप्स चाहिए, तो आई रादर नॉट। और मैं बस यही दुआ करूंगा कि आपको सद्बुद्धि आए, थोड़ी सी सेंस आप में आए, और अपनी सोसाइटी में अपने साथ जो लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा सोचे, जिंदगी में आगे बढ़ें, और अपने माँ बाप को मेक देम प्राउड ऑफ यू एंड व्हाट यू डूइंग। लोगों को गाली देकर अगर आपको खुशी मिल रही है, तो फिर आपकी जो दिमागी जो कंडीशन है उससे पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। सो प्लीज़ please avoid, yaar. I'm sure even Yo-Yo Honey Singh is not happy that most of his fans want to abuse, want to use absolutely pathetic language. अगर कोई reasonable कोई सवाल होता, अगर कोई reasonable कोई बात बनती, तो मैं जरूर I would love to answer that. बट सिर्फ आप गाली देंगे, आप गंदे जेस्चर्स करेंगे, तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा यार। मुझे सचमुच लगा था कि यहाँ कुछ सेंसिबल बंदे आएंगे और वो कुछ मुझे उन्हें किस बात का बुरा लगा वो मुझे समझाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ गालियां, सिर्फ गंदी बातें कंटिन्यूसली। इट्स टेरिबल। एंड लेट मी चेक इफ रफ्तार इज हियर, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि रफ्तार इज हियर। सनी, ये तो आशीष है। कोई आशीष के साथ बात करता हूँ। कोई तो मिले यार जो कुछ मुझे कुछ सेंसिबल बातें करें, क्योंकि यू आर ऑल्सो द एम्बेसडर्स ऑफ दिस जनरेशन। आप सब से बहुत उम्मीद है कि आगे जाके हमारे देश के आप फ्यूचर के आप ही प्रेजेंट हो। आज हमारे देश की जो आबादी अगर कहें तो अगर जनरल एवरेज एज कहें तो दैट इज अबाउट 28, एंड ये वर्किंग क्लास एज है। और 28 साल के बहुत ही हमें रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल लोग चाहिए, जिनमें वो रिस्पॉन्सिबल सेंस ऑफ वो सारी चीज़ें एक यंग एज से आनी चाहिए। 28 की उम्र में तो मैं शादी कर चुका था, अपने पैसों से अपना घर खरीदा था। मेरी शुरुआत हुई एक भाड़े के कमरे से। मैं कभी भी अपने पिताजी, अपने माँ बाप को मेरी आर्थिक सिचुएशन के बारे में बोलकर उनको मैं कभी जलील नहीं करूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा, मैंने उस इंटरव्यू में भी यही कहा था कि चाहे जो भी हो, मुझे अच्छी एजुकेशन मिली और मुझे बहुत लिबरल सोच वाले पेरेंट्स मिले जो हमेशा हर किसी को अपनाने का, हर किसी को कभी किसी को गलत जज ना करने का मुझे उन्होंने ये सीख दिया। उस वजह से इतने सालों से, चाहे मैं कभी टॉप में रहा हूँ, कभी मैं इतना टॉप में नहीं रहा हूँ, लेकिन प्यार हमेशा मिलता गया और हमेशा लोगों का साथ मिला है। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर टू हैव इन माइंड। आज आप लोग यंग हो, आज आप लोग जो भी हो, सचिन चौधरी, जिसको लोडू, वाह। तो अभी आपको सीखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, टू लर्न योर लैंग्वेज, यू हैव टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। आगे जाके जिंदगी में कुछ बनना है, या फिर बस इसका मजा लेना है कि आप चले गए किसी को, एक रिस्पेक्टेबल आदमी को आपने गाली दे दिया और आप बहुत खुश हो गए, और उसने आपका नाम लिया तो और भी खुश हो जाएंगे, पता नहीं क्या है। तो दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। आप ऐसा ना करें। और आज मुझे सचमुच लगा था कि एक तो सेंसिबल कोई मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ गंदगी है। तो इस बात को मैं अब और आगे नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई है कि एक पूरी जनरेशन जो है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। अभी भी वक्त है, अगर आप खुद को सुधार सके तो सुधारिए, और कुछ ढंग की सोच लाइए अपने जिंदगी में, दूसरों के काम आइए। और सिर्फ लोगों को गालियां देकर, लोगों को छोटा दिखाकर अगर आप खुद बड़े हो जाते ना, तो फिर ये कमाल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये शायद आपकी गलतफहमी है। अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी बलबूते पे हमें कुछ बनना होता है। I was 14 when I lost my father। मेरी मम्मी कोरस में गाती थी। उस पॉइंट से मैं स्कूल में था, तब से मैं बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। मैंने बहुत मेहनत की। मैं जब कॉलेज में था तब मैं सेल्समैन का भी काम करता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। मैं केबल पॉइंट्स उस ज़माने में बेच रहा था ताकि कुछ पैसे मिले। मैंने एक मेरे दोस्त से लोन लेकर 10,000 रुपए के लोन से मैंने एक बिजनेस शुरू किया था। उस बिजनेस में मैं खुद उसका प्यून भी था, मैं प्रोप्राइटर भी था। साइकिल में जाके मैं पहले उसका जो ड्राफ्ट बनता था, ये एक DTP, ये उस जमाने की बात है जब इस तरह के फोन पे ये सब चीजें नहीं होती थी। कंप्यूटर पे हर किसी के पास कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे, तो लोगों के लिए मैं प्रिंटिंग करता था, और वो प्रिंटिंग करके फिर उसका मतलब ड्राफ्ट बनाकर, अप्रूवल लेकर, फिर कितने कॉपीज बनाने हैं वो सब करता था। ये सारी बातें मैं क्यों कहूँ, क्यों बताऊं लोगों को
कि ये है वो है। लेकिन आज अगर आपको लग रहा है कि आज मेरी अपनी स्टूडियो है और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, तो मैं भी वहीं से शुरू किया हूँ जहाँ कई लोग शुरू किया, शायद उनसे भी और आर्थिक लोअर स्तर से शुरू किया हूँ। बहुत सारी किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सब बताकर आपको कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है, वहां से अगर कोई इंसान निकलना है ना, तो याद रखिए कि गरीबी में ताकत बहुत है। गरीबी में जो जुनून है, गरीबी से जो आपको एक कुछ कर मिटने की जो एक हसरत जागती है ना मन में, वो अमीरी में नहीं है। और वही जुनून, वही ताकत कई लोगों को बहुत आगे ले गया है। लेकिन अगर आप गरीबी का बहाना बनाकर कहें कि नहीं, बस इस कीचड़ में तो मेरी सोच कीचड़ जैसी ही होगी, तो फिर आप वहीं रुक जाएंगे, वहीं रह जाएंगे। तो ये मत कीजिए। डू योर सेल्फ अ फेवर, एजुकेट योर सेल्फ। एजुकेशन मैंने ये नहीं बोल रहा कि स्कूल वो तो करना ही है, वो तो करते भी हो। लिटरेसी और एजुकेशन में फर्क है ना। अच्छी सोच लाइए, पॉजिटिव सोचिए, और ये सब गंदागिरी करना बंद करो यार। गालियां मुझे भी बहुत आती है, लेकिन यही है कि मैं इस पोजीशन में बैठकर आपको मैं गाली तो नहीं दे सकता। चुपचाप आपकी गालियों को मुझे सुनना है। लेकिन बस इतना ही कह सकता हूँ, आपके शायद मैं पिताजी से भी मेरी उम्र ज्यादा है, तजुर्बा ज्यादा है, तो उससे मैं यही कह सकता हूँ कि आज आपको लगता है कि आप जवान हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप भी बूढ़े हो जाओगे। कोई फॉर एवर यंग तो नहीं रहेगा ना भाई। तो जब आप यंग हो तो आपके जो बड़े हैं उनकी इज्जत कीजिए, कि जब आप उनकी उम्र में होंगे तो आपको भी इज्जत करने वाला कोई होगा। हाँ, सो बी गुड, बी काइंड, बी जेनरस, बी कंपैशनेट, एंड स्टॉप होल्डिंग द रॉन्ग एंड ऑफ थिंग्स। अगर मैं इतने तजुर्बे के बाद, इतने साल बाद अगर मैं कोई बात बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, दिस इज फॉर एवरीवन। जो भी अगर अगर रफ्तार भी ये सुन रहा है, रफ्तार, you know, I'm 48, I've been there around much before, probably you know, I've been around before, my career may have started before Raftar was even in uniform, who knows। तो अगर आपको मेरे बात से कुछ बात गलत लग रही है ना, तो पहले उस बात को समझो। मैंने आपके ऊपर कोई तोहमत, कोई गलती, कोई बात नहीं। I've always said you're a fantastic rapper, I love your flow। मैं अभी भी आपके साथ एक duet था, and when you came and you took it to the next level, it was absolutely amazing। अब मैं सुनते रहता हूँ ये गाने, क्योंकि my son is a rap producer, hip hop producer, R&B producer, और I still feel that, you know, शायद one of these days मैं एक प्योर रैप गाना भी क्रिएट करूंगा, और आप सब सुनेंगे, देखेंगे। तो I love challenges, I love trying out things that I haven't done। तो अगर वो कह रहे भाई जी से नहीं हुआ, तो मैं भाई उस पॉइंट पे कमर्शियल चीज कर रहा था, और आपको भी पता है, आपने भी कमर्शियल चीज किए हैं। हाँ, तो नहीं हुआ ये मत सोचो यार। मैंने हर किस्म के गाने गाए हैं। रैप करना ऑनेस्टली, ऑनेस्ट टू गॉड, इट्स नॉट गोना बी दैट डिफिकल्ट फॉर मी, नॉट फॉर मी। कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, बट इट्स ट्रू, और मैं करूंगा, आप देखेंगे, आप सुनेंगे। तो ये मत करो यार। हाँ, बिन अराउंड टू लॉन्ग टू डील विद नेगेटिविटी एंड नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव पीपल, सो डोंट डू दैट। मैंने जो कुछ भी कहा एक अलग नजरिए से, एक अलग एंगल से मैंने कहा। अगर आपको वो बात समझ नहीं आई, तो उस वीडियो को फिर से देखो, फिर समझो। एंड इट वाज अ लाइट बैंटर। मैं कोई वहां कोई मुद्दे के साथ नहीं खड़ा था कि ये इसको बैन कर दो, उसको बंद कर दो, इसको नहीं करो, उसको नहीं खड़ा करो। अरे मैं ऐसी कोई बात किया ही नहीं है पूरी जिंदगी में। मैंने इतने सारे शोज को, रियलिटी शोज को किया, जितने रियलिटी शोज के जितने विनर्स हुए हैं आप उनको पूछो। मैंने पवनदीप को अपने घर में रखा था, कितने दिनों के तक लोगों से मिलवाया। वही पवनदीप जो आज कमाल कर रहा है इंडियन आइडल में। व्हेन ही वन द वॉइस, ही वाज विद मी। नेक्स्ट सीजन जब फरहान साबिर था, उसको आप बताओ, पूछो, he was with me। I got them to meet स्निग्धजीत। कितने लोग हैं। मेरा पूरा हैप्पीडेमिक, जो मेरी वाइफ जो ये कंपनी चला रही है, that is only to promote young talent, to give them livelihood, to give them respectable work। तो why will I be against anyone or anything? So just stop this rubbish। बंद करो यार ये सब। ऐसी एक महामारी चल रही है, इतनी सारे प्रॉब्लम से हम चल रहे हैं, वहां बातों को हल्का रखो, रिलैक्स रखो। अगर कोई कुछ कह रहा है, उसकी चेक हिज हिस्ट्री। हु इज टॉकिंग? इट्स मी। हैव सम रिस्पेक्ट यार। बाय गाइस, वंस अगेन स्टे सेफ। और मेरी गलती है कि मैं ना समझो को समझाने की कोशिश में आया था यहाँ, लेकिन यहाँ तो देख रहा हूँ कि सिर्फ गाली गलौज चल रही है और सिर्फ अश्लील बातें चल रही है, और बस लोगों को जलील करने में अगर आपको मजा आता है तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। बट आई होप कि यहाँ कुछ ऐसे भी मुझे मतलब देखने वाले, सुनने वाले हैं जो इस बात को समझे कि it's nice to be nice। there's nothing wrong in being nice। there's nothing wrong in being nice। be a good person। हाँ, और ये सब गंदी सोच, गटर से
जो लोग निकल रहे हैं उनको थोड़ा सा समझाओ कि ऐसा ना करे। हाँ, और आप ये बात नहीं समझते हैं कि पोल्यूशन सिर्फ जो दिखता है वो पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन सोनिक पोल्यूशन भी होती है कोई चीज। और आप जितने अश्लील गाने कह रहा हूँ, इतने अश्लील गाने आप सुनेंगे। देखिए कई बार फिल्मों में ऐसा हो जाता है कि अगर हमें कोई ब्रीफ दिया जाता है, उस ब्रीफ के अनुसार हमें गाना बनाना होता है ना, तो उसमें हमारी कोई गलती है नहीं। अगर मुझे कोई बुलाकर कोई गाना गवा रहा है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एट द मोस्ट आई विल से कि हाँ, ये गाना बहुत एक हद पार हो रही है, तो ऑफकोर्स आई कैन स्टॉप दैट ना। बियॉन्ड दैट आई एम कॉल्ड टू डू अ जॉब। लेकिन अगर आप खुद अपने गाने लिखते हैं, अगर आप खुद अपने गाने बनाते हैं और अपने चैनल पे अपने अपने ब्रीफ के हिसाब से आप रिलीज कर रहे हो, उसमें भी अगर अश्लीलता हो, उसमें भी अगर लड़कियों और दुनिया को आप जलील करो, उसमें भी बस अपनी वाहवाही करो, तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट राइट। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स एंड मेक द वर्ल्ड अ मोर ब्यूटिफुल प्लेस. I am no one to judge, which is why I am not talking about the vulgarity in music. I am just talking simple music, catchy music works better. इतनी सी बात है। तो ये एक पॉजिटिव बात है। मैं भी कैची म्यूजिक बनाता हूँ, मैं भी कोई 8वां नोट ढूंढने के लिए गाने नहीं बनाता। मैं ऐसे गाने बनाता हूँ जो आपके कान में थोड़ा सा रस घोले, आपको एक पॉजिटिव जगह ले जाए, उसमें थोड़ी सी मस्ती हो, उसमें थोड़ा सा रस हो, उसमें थोड़ी सी रोमांस हो। बस इतनी सी बात है। वो सिंपल चीजें से ही हो सकती है। और आप भी सिंपल म्यूजिक जो बनाए, बी प्राउड ऑफ इट। बीइंग सिंपल इज नॉट एन अब्यूज। इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। बाय बाय।